और इस क्रेजी मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि ये उन्हीं लेजेंड एक्टर की मूवी है जिन्होंने इससे पहले तुम्बाड़ मूवी बनाई थी, यानी कि एक्टर सोहम शाह। फिल्म की शुरुआत सोहम शाह से होती है। उनका नाम अभिमन्यु सूद है और वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन अभिमन्यु घर पर एक बड़े बैग में बहुत सारे पैसे रखते हैं और उसे लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं। पता चलता है कि बैग में पूरे 5 करोड़ रुपए हैं जो उन्हें किसी को देने हैं। गाड़ी चलाते समय उन्हें अस्पताल के मालिक का फोन आता है। मालिक गुस्से में कहते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अभिमन्यु को 5 करोड़ लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। पिछली कहानी में अभिमन्यु जिस अस्पताल में काम करते थे वहां एक 12 साल का बच्चा आया था जिसे अपेंडिक्स की समस्या थी। परिवार उसे ऑपरेशन के लिए लाया था। अस्पताल में बहुत सारे मरीज थे, इसलिए बच्चे का इलाज मुश्किल था। फिर भी अस्पताल के मालिक ने बच्चे को भर्ती कर लिया और अभिमन्यु पर दबाव डाला कि वो उसका ऑपरेशन करें ताकि वे बच्चे के परिवार से ज्यादा पैसे ले सकें। उस समय अभिमन्यु को ड्रग्स की आदत थी। ऑपरेशन के दिन भी उन्होंने बहुत ड्रग्स ली थी, जिसकी वजह से उनकी लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार ने अभिमन्यु पर केस कर दिया और मौत का मुआवजा मांगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभिमन्यु को बच्चे के परिवार को 5 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी केस खत्म होगा, वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आज अभिमन्यु ये 5 करोड़ लेकर अस्पताल जा रहे हैं ताकि वे पैसे परिवार को देकर केस निपटा सकें। अस्पताल का मालिक अभिमन्यु पर दबाव डाल रहा है क्योंकि इस केस से अस्पताल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगर अभिमन्यु को जेल होती है तो अस्पताल की बदनामी होगी, इसलिए मालिक बार बार फोन करके उसे जल्दी आने के लिए कह रहा है। रास्ते में अभिमन्यु को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि वो अभिमन्यु की बेटी वेदिका को जानता है और उसने उसे किडनैप कर लिया है। अगर अभिमन्यु को अपनी बेटी वापस चाहिए तो उसे किडनैपर को 5 करोड़ रुपए देने होंगे। किडनैपर कहता है कि पैसे कहां और कब लाने हैं ये वो आधे घंटे बाद दोबारा फोन करके बताएगा और फिर फोन काट देता है। अपनी बेटी के अपहरण की खबर सुनकर अभिमन्यु घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी पत्नी को फोन करते हैं। कहानी में पता चलता है कि अभिमन्यु का अपनी पत्नी से कई साल पहले तलाक हो चुका है और उनकी 21 साल की बेटी वेदिका उनके साथ नहीं रहती। वेदिका को डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी है, जो एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का शरीर अलग दिखता है और उसका दिमाग भी कमजोर होता है। अभिमन्यु अपनी पूर्व पत्नी को फोन करते हैं और बेटी के बारे में पूछते हैं। उनकी पत्नी जवाब देने के बजाय उनसे झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि तलाक के बाद से उन्होंने अकेले ही बेटी को संभाला है। अभिमन्यु ने तो बेटी की वजह से ही उन्हें तलाक दिया था, क्योंकि वो हमेशा वेदिका से नफरत करते थे और उससे लड़ते थे कि उनकी बेटी सामान्य क्यों नहीं है और उसे ये बीमारी क्यों हुई है। वो कहती है कि वेदिका छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाती जो उसकी उम्र के बच्चे आसानी से कर लेते हैं। इन्हीं लड़ाइयों के कारण अभिमन्यु ने उन्हें और बेटी को छोड़ दिया था और तलाक के बाद से वो बेटी से मिलने भी बहुत कम आते थे और हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। अभिमन्यु कहते हैं कि उनके पास इन बातों के लिए समय नहीं है, बस उन्हें ये बताएं कि वेदिका कहाँ है। उनकी पत्नी बताती हैं कि वो स्कूल में है और उन्होंने सुबह ही उसे छोड़ा था। ये सुनकर अभिमन्यु थोड़ा शांत होते हैं, सोचते हैं कि फोन करने वाला झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने किडनैपर की आवाज पहले भी सुनी है और शायद वे उससे कभी मिले भी हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। इसलिए उन्हें लगता है कि कोई उनसे मजाक कर रहा है और वो गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन 20 मिनट बाद किडनैपर फिर से फोन करता है और अपनी लोकेशन भेजकर कहता है कि उसके पास 1 घंटा है। अगर अभिमन्यु को अपनी बेटी प्यारी है तो 5 करोड़ लेकर उस जगह पर आ जाए, वरना उनकी बेटी नहीं बचेगी। अभिमन्यु कहते हैं कि वो मजाक कर रहा है और उनकी बेटी उसके पास नहीं है क्योंकि वो स्कूल में है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज पहले सुनी है और वे उससे कई बार मिल चुके हैं, बस उन्हें उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। किडनैपर वीडियो कॉल करता है। अभिमन्यु कॉल उठाते ही देखते हैं कि किडनैपर ने सच में उनकी बेटी को किडनैप किया हुआ है। वेदिका रस्सियों से बंधी हुई है और बेहोश है। यह देखकर अभिमन्यु को विश्वास हो जाता है कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। किडनैपर कहता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी से बताई हुई जगह पर आएं और 5 करोड़ देकर बेटी को ले जाएं, वरना उनकी बेटी नहीं बचेगी, और फिर फोन काट देता है। अभिमन्यु बहुत परेशान और उलझन में पड़ जाते हैं। उनके पास बेटी को बचाने के लिए 5 करोड़ तो हैं, लेकिन उन्हें वही 5 करोड़ केस निपटाने के लिए भी देने हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर वे किडनैपर के पास नहीं गए और पैसे केस के लिए दे दिए तो किडनैपर उनकी बेटी को मार देगा, लेकिन अगर उन्होंने पैसे किडनैपर को दे दिए तो बेटी की जान तो बच जाएगी, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मुश्किल में अभिमन्यु अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं। तलाक के बाद से ही उनका अपनी इस नई गर्लफ्रेंड के साथ संबंध है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से 5 करोड़ मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो पूछती है कि क्या बात है। अभिमन्यु उसे सब कुछ बताते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद वो उलझन में है, लेकिन उसे सब समझ आ रहा है। ये उनकी बेटी का अपहरण नहीं बल्कि एक जाल है।
सोचिए, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था और वे उसे लेकर केस निपटाने जा रहे थे, तभी किडनैपर का फोन आया बिल्कुल उसी समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि किडनैपर ने भी पूरे 5 करोड़ मांगे, इसलिए उसे लगता है कि ये कोई जाल है जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर अभिमन्यु को भी शक होता है। वो कहते हैं कि शायद वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उन्हें याद है कि उन्होंने किडनैपर की आवाज़ पहले भी सुनी है और वे उससे कई बार मिल चुके हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद ये सब उस 12 साल के बच्चे का परिवार कर रहा है जिसकी जान उनके ऑपरेशन के दौरान चली गई थी। हो सकता है कि वे झूठे अपहरण के जरिए उनसे 5 करोड़ ले लें और कोर्ट में ये भी साबित कर दें कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं ताकि उन्हें जेल जाना पड़े। या शायद ये सब उनकी पूर्व पत्नी कर रही हो, क्योंकि वो उनसे बहुत नफरत करती है, इसलिए उन्हें लूटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर अभिमन्यु का दिमाग घूम जाता है और वो जल्दी से अपना फोन खोलकर गैलरी में तस्वीरें देखने लगते हैं। उन्हें शक होता है कि अगर किडनैपर उनका कोई जानकार है तो शायद उसकी कोई तस्वीर या वीडियो उनकी गैलरी में होगी। गैलरी में तस्वीरें देखते हुए उन्हें अपनी बेटी वेदिका की सहपाठियों की तस्वीर दिखती है। तस्वीर में वेदिका के सभी सहपाठी और उनका टीचर भी है। वेदिका के टीचर को देखते ही अभिमन्यु को याद आता है कि जिस किडनैपर ने उन्हें पैसों के लिए फोन किया था उसकी आवाज़ वेदिका के टीचर जैसी है, इसलिए शायद किडनैपर और कोई नहीं बल्कि वेदिका का टीचर ही है। लेकिन वेदिका का टीचर उससे बहुत प्यार करता है और स्कूल में उसका बहुत ख्याल रखता है, इसलिए अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा कि टीचर ने ऐसा क्यों किया। फिर वो सोचते हैं कि शायद उसने ये सब उनकी पत्नी के कहने पर किया होगा, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी ने उसे पैसों का लालच दिया होगा। इसलिए वेदिका का टीचर इस झूठे अपहरण में उनकी पूर्व पत्नी के साथ मिल गया होगा और इस झूठे अपहरण के जरिए वे उनसे 5 करोड़ लूटना चाहते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपनी पूर्व पत्नी के घर जाते थे और इसलिए उनकी पूर्व पत्नी को अभिमन्यु के केस और 5 करोड़ के समझौते के बारे में पता था। खुशी की बात यह है कि उसी समय अभिमन्यु की पत्नी का फोन आता है। वो फोन पर रो रही होती है और कहती है कि उसने वेदिका के बारे में पता किया, वो स्कूल में नहीं है और उसके टीचरों को भी वेदिका के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए शायद उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। वो चाहती है कि अभिमन्यु जल्दी से किडनैपर के पास जाए और उसे छुड़ा कर लाए। यह सुनकर अभिमन्यु अपनी पूर्व पत्नी से कहते हैं कि वो नाटक कर रही है और वो जान चुके हैं कि उनकी बेटी का अपहरण किसने किया है। उसका अपहरण उसके टीचर ने किया है और वो ये भी जानते हैं कि वो उसके साथ मिली हुई है। लेकिन अभिमन्यु की बात सुनकर उनकी पूर्व पत्नी कहती है कि वो अपनी बेटी की कसम खाती है, वो उसके साथ नहीं मिली हुई और उसे इस अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता। अगर अभिमन्यु उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो पुलिस के पास जा रही है। पुलिस की बात सुनकर अभिमन्यु उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने पुलिस की मदद ली और किडनैपर को इस बारे में पता चला तो वो वेदिका को मार सकता है। इसके साथ ही वो अपनी पूर्व पत्नी पर विश्वास करते हैं और समझ जाते हैं कि शायद उनकी बेटी के अपहरण में सिर्फ उसके टीचर का ही हाथ है। फिर अभिमन्यु फैसला करते हैं कि वो सीधे टीचर की बताई हुई जगह पर जाएंगे और वहां जाकर उसे 5 करोड़ देकर अपनी बेटी की जान बचाएंगे। इसके लिए वो 1 घंटे का टाइमर लगाते हैं और जल्दी से गाड़ी चलाकर उस जगह पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं, जैसे ट्रैफिक, खराब सड़कें और बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन वो कहीं नहीं रुकते और तेजी से गाड़ी चलाते जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बार पंचर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से पंचर ठीक करते हैं, टायर बदलते हैं और बिना रुके जल्दी से उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर यानी टीचर अभिमन्यु से कहते हैं कि वो जहां खड़े हैं उसके सामने एक सुरंग है, इसलिए वो सुरंग के अंदर जाएं और पैसों का बैग वहां रख दें और वहां से 1 किलोमीटर सीधा आगे जाएं। 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी। अभिमन्यु वैसा ही करते हैं। वो सुरंग के पास जाकर उसमें पैसे डाल देते हैं और वहां से गाड़ी चलाकर अपनी बेटी के पास जाते हैं। लेकिन 100-200 मीटर गाड़ी चलाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी बंद हो गई है, क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। अब क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए वो जल्दी से पैदल निकलते हैं और भागते हुए अपनी बेटी को बचाने जाते हैं। लेकिन रास्ते में वो एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ी से टकरा जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत चोट लगती है। उनके शरीर से खून निकलने लगता है और उनके एक पैर का घुटना भी उतर जाता है। लेकिन अभिमन्यु तब भी हार नहीं मानते और जल्दी से दर्द सहते हुए अपने घुटने को ठीक करते हैं और लंगड़ाते हुए अपनी बेटी के पास जाते हैं। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे बोरे पड़े हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें से किसी एक बोरे में उनकी बेटी है, इसलिए वो जल्दी से सारे बोरे खोलने लगते हैं। बोरे खोलने के बाद उन्हें एक बोरे के अंदर से वही पैसों का बैग मिलता है जो 5 करोड़ का बैग उन्होंने सुरंग में डाला था। उन्हें समझ नहीं आता कि टीचर ने वो बैग यहाँ क्यों रख दिया है। इसके बाद उन्हें किडनैपर यानी टीचर का फिर से फोन आता है। फोन उठाकर अभिमन्यु गुस्से में कहते हैं कि ये सब मजाक बंद करो और बताओ कि उनकी बेटी कहाँ है। लेकिन उसी समय फोन से उनकी बेटी की आवाज आती है, जो अभिमन्यु से कहती है कि पापा, मैं आपकी बेटी वेदिका हूँ। वेदिका की बात सुनकर अभिमन्यु कहते हैं कि वो उसे बचाने आए हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ है। वो अभी उसे लेने आ रहे हैं। लेकिन वेदिका कहती है कि पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है और मैं चाहती हूँ कि बात सुनकर आप मुझ पर गुस्सा न करें।
फिर वेदिका अभिमन्यु को बात बताना शुरू करती है और कहती है कि असल में उसके टीचर ने उसका कोई अपहरण नहीं किया था। यह असल में एक झूठा अपहरण था जो उसने अपने स्कूल टीचर के साथ मिलकर किया था। अपनी बेटी की बातें सुनकर अभिमन्यु हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वेदिका आगे कहती है कि पापा, जब से मुझे समझ आई है मैंने देखा है कि आपने हमेशा मुझे नापसंद किया है और मुझसे नफरत करते रहे हैं। मैं जानती हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ और आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेटी चाहिए थी जो मैं बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन पापा, असली बात तो ये है कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इसलिए मैं इस बात को आपके सामने साबित करना चाहती थी कि मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ ताकि आप मुझे वो सम्मान दें जो मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए पापा, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि आप मुझे प्यार और सम्मान दें। इन सारी बातों के बाद फोन कट जाता है। फोन कट होने के बाद अभिमन्यु का दिमाग हिल जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हुआ है। लेकिन अगले ही पल उनकी बेटी उनके सामने आती है और अपना हाथ बढ़ाती है। उस समय अभिमन्यु समझ जाते हैं कि उनकी बेटी वेदिका बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत समझदार लड़की है और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने आप को अपने पिता के सामने साबित कर सके। इसलिए अभिमन्यु अपनी बेटी वेदिका की स्थिति समझते हैं और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद वेदिका को अपने पिता से वो प्यार मिलता है जो उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। और फिर ये पूरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।